श्री परम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 233, छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 74। पंचाग्नि विद्या हम देख रहे थे और मैं एक बात विचार कर रहा था 5वें अध्याय के 10वें खंड में, और इसके 7वें मंत्र में जाकर के मेरे को ये विचार आया कि ये जो कह रहे तद ये इह रमणीय चरणाभ्यासो है यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम क्षत्रिय योनिम वैश्य योनिम अथ ये कपूय चरणाभ्यासो है यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन स्वयोनिम सुकर योनिम चंडाल योनिम वा अथ एतयो पथोर न कतरेण चन तानी मानी। 7वें मंत्र में तो ऐसी बात कही, अथ एतयो पथो, इन दोनों पथों से। ये चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि कथन न असव लोगों संपूर्यते, वह लोग जहां से यहाँ से प्रजाएं जाती है, जहां पर वो लोग भर क्यों नहीं जाता, एक एक करके जाती जाए तो वो तो भर जाना चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अथेतयो पथो न कतरेण चन तानी मानी क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व। ये जायस्व म्रियस्व नाम का ये एक तृतीय स्थान है, इसलिए लोक नहीं, वह लोक पूरा नहीं, भरता नहीं। तृतीयम स्थानम तेन असौ लोको न संपूर्यते तस्मात् जुगुप्से तदेष श्लोक। अथ एतयो पथो न कतरेण चन, यहाँ जो ये पथो द्विवचन का निर्देश है, इन दो पथों से, कौन से हैं दो पथ है, अर्ची मार्ग और धूम मार्ग। यथोक्तयो अर्ची धूमादि लक्षणयो न कतरेण अन्य तरेण इमानि यन्ति कतरेण चन अपि यन्ति तानि इमानि भूतानि क्षुद्राणि दंस मशक कीटादिनी असकृत आवर्तीनि। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इससे पहले 7वें मंत्र में तो तद ये इह, तद मानी तत्र तेषु अनुशयी नाम यही लोके रमणीयम शोभनम चरणम शीलमे। रमणीय चरणा रमणीय चरणे उपलक्षिता शोभनो अनुशया पुण्यम कर्म येषां ते रमणीय चरणा उच्यन्ते। करोर्य अनृत माया वर्जिता नाम शक्या उपलक्षयितुम शुभाशुभ शुभानुशय सद्भावा। कौर्य अनृत माया इससे रहित जो है उनका शक्य उपलक्षयितुम शुभाशुभ अनुशय सद्भाव। एक अभिमानी जी होते हैं, एक अनुशयी होते हैं, दो तरह के होते हैं। अभिमानी वो होते हैं जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें हमारा अभिमान होता है कि मेरा ये शरीर है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं सामान्य हूँ, साधारण हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। ये जितना भी आत्मा के साथ, जिसको हम अनात्म कहते हैं, उसके साथ एकात्म होकर के हम जो अपने आप को देखते हैं, आत्म और अनात्म का सम्मिश्रण करके अपने आप को, अपने स्वरूप को देखते हैं। एक तो चैतन्य रूप जिसको हम मैं कहते हैं, अहम अस्मत् शब्द से कहते हैं, विषयी रूप में जिसको जानते हैं, और एक विषय होता है। विषय और विषयी के एकत्व को हम व्यवहार में मैं शब्द से प्रयोग भी करते हैं, समझते भी हैं। विषयी जैसे टॉर्च विषयी है, और टॉर्च जल्दी भी रात में जिस बिंदु पर पड़ती है वो विषय बनता है, टॉर्च का वो विषय बनता है।
जो पेड़ के ऊपर डालेंगे तो पेड़ विषय हो जाएगा, किसी खंभे ऊपर डालेंगे तो खंभा विषय हो जाएगा, किसी मनुष्य के ऊपर तो मनुष्य विषय हो जाएगा। टॉर्च विषयी, विषय उस टॉर्च का प्रकाश जहां जाकर पड़ रहा है, तो आत्मा विषयी माना जाता है। और आत्मा विषयी का प्रकाश जिसके ऊपर पड़ता है वो विषय होता है। विषय और विषयी को एक करके, यद्यपि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। आचार्य शंकर ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य जो आरंभ किया वो यहीं से किया है कि विषय और विषयी बिल्कुल एकदम अलग चीज होती है, फिर भी हम उसको एक करके कभी कभी देखने लगते हैं, और अज्ञान अवस्था में तो प्राय देखते हैं, यही देखते हैं, एकत्व करके ही देखते हैं। मानिए हमारा जो आत्मा है और आत्मा के साथ जो हमें साधन मिले होते हैं, जो हमें परिस्थितियां मिली होती हैं, शरीर मिला होता है, आत्मा और इन साधनों का, आत्मा और इन परिस्थितियों का, आत्मा और जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था का एक करके हम अपने स्वरूप को निहारते हैं। जैसे मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न ले रहा हूँ, ये जो मैं स्वप्न ले रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये जो कथन है, ये कथन विषय विषयी के एकत्व के बिना कैसे हो सकता है। मानी विषय तो अवस्था है और विषयी वो चैतन्य है, और इन दोनों को एक कर दिया कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, मैं स्वप्न अवस्था में हूँ, मैं सुसुप्त अवस्था में हूँ। यहाँ पर मैं बात को यहाँ से आगे बढ़ा रहा था कि एक अनुशयी जीव होता है, एक अभिमानी जीव होता है। अभिमानी जीव वो होते हैं जो अपने शरीर के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने अवस्था के साथ, बालक, कौमारम यौवनम जरा, जैसे कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था, इन सब अवस्थाओं के साथ एकत्व करके हम अपने स्वरूप को देखते हैं। मैं बच्चा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बालक हूँ, बूढ़ा हूँ, इस तरह से अवस्थाएं बदलती रहती हैं। मैं उसके साथ अपने आप को एक करके देखता हूँ। रुपए पैसे बदलते रहते हैं, फिर भी मैं उसके साथ एक करके, परिस्थितियां बदलती रहती है पर उसके साथ एक होकर के मैं अपने आप को देखता हूँ। संबंध बदलते रहते हैं पर उनके साथ एक होकर के अपने आप को देखता हूँ। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, अवस्था, परिस्थिति, संबंध, रुपया पैसा। तो ये जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति में जो ये अभिमान करता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं प्रयत्नशील हूँ, मेरे से इतनी कोशिश नहीं होती है, ऐसा जो देखता है वो अभिमानी कह रहा हूँ। अभिमानी जीव को ही सुख दुख होता है, अनुशयी जीव को सुख दुख नहीं होता। कितने सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के सहारे पलते हैं, बढ़ते हैं, पर उनको शरीर की पीड़ा से उनको कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में बहुत बड़ा कष्ट हो जाए, किडनी का पेन हो जाए या और कोई पेन हो जाए, किडनी का पेन बड़ा जबरदस्त है, किडनी का पेन हो जाए या फिर हार्ट पेन हो जाए, वो भी बहुत खतरनाक है। जब हमारी हार्ट की जो आर्टरी होती है जो कि हार्ट को जिंदा रखने के लिए खून सप्लाई करती है, इसको भी समझ सकते हैं हम। जैसे हार्ट तो पूरे शरीर के लिए अपना परिश्रम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, पर हार्ट का अभिमान उस खून के ऊपर नहीं होता है। केवल उतने ही खून के ऊपर हार्ट का अभिमान होता है जितने से वो जीवित रहता है। खून बहता हुआ नसों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा, वेन्स के द्वारा सारे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। मानी एक खून जो हृदय से सारे शरीर में जाता है, दूसरा जो सारे शरीर में से लौट करके वापस हृदय की तरफ आता है।
जो ये नीली नीली नसें दिखती हैं ऊपर हमारे इस हाथ के ऊपर, जो नीली नीली नसें दिखा करती हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं। और इसके नीचे गहराई में जो हृदय से सारे शरीर में सप्लाई होता है खून, उसको आर्टरी कहते हैं। वो दिखाई नहीं दे रही, वो गहराई में है। ऊपर जो दिखाई दे रही है, डॉक्टर जब ड्रिप देते हैं और वो ग्लूकोज आदि चढ़ाते हैं तो इन वेन्स में ही चढ़ाते हैं कि वो सीधा हृदय में पहुंच जाए और हृदय से फेफड़े में जाए, फिर वापस सारे शरीर में चला जाएगा। 1 मिनट में सारा शरीर का खून उलट पुलट हो जाता है। इतनी तेज गति से दौड़ता रहता है खून, बहुत तेज गति से। माने 5 लीटर खून 1 मिनट के अंदर सारे शरीर में, ऊपर से नीचे तक सब अंगों में, सारे सेल्स तक पहुंच जाता है। और वो बार बार हृदय के द्वारा वो खून निरंतर हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, फेफड़े में जाता है, ऑक्सीजन लेकर वापस फिर आर्टरीज के द्वारा सारे शरीर में जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हृदय खून में लथपथ रहता है, पर उसका उसके ऊपर कोई अभिमान नहीं होता। ये मेरा खून, केवल हृदय को जीवित रखने के लिए एक कोरोनरी, शायद उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, उसके द्वारा जब उसको सप्लाई होता है, हमारे हृदय को जब सप्लाई होता है खून, तो वो एक आर्टरी के द्वारा होता है और उसमें कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। और वो ब्लॉक होता है तो हृदय को वो रक्त मिलता नहीं है, तो तड़पने लगता है कि मेरे को खून चाहिए, मेरे को खून चाहिए। ऐसे जैसे किसी का सांस बंद कर दे, वो तड़पने लगे, पानी में डूब जाए और सांस रुक जाए तो फिर बार बार तड़पने लगता है। ऐसे ही उसकी स्थिति हो जाती है हृदय की, कि मेरे को खून चाहिए, मेरे को खून चाहिए, ऐसे तड़पने लगता है। तो हृदय का वो अभिमानी स्वरूप हमारे सामने मुखरित होता है। और यदि हृदय के साथ अन्य जो खून है, उसका खून में रहते हुए भी खून से कुछ लेना देना नहीं। जैसे बैंक का कैशियर होता है ना, बैंक का जो कैशियर होता है, सुबह से शाम तक देखो इतना फटाफट नोट हाथ चलते रहते हैं, नोट गिनते रहते हैं, पर कोई भी अभिमान नहीं होता है कि, और इतना सहज रहता है। पर वो 1 महीने के बाद जो तनख्वाह उसके हाथ में आती है, उसमें उसका अभिमान होता है और उससे उसको सुख दुख मिलता है। ना मिले तो दुख होगा, मिल जाए तो सुख होता है। वो ही उतने ही मात्र पर उसका अभिमान होता है। तो हमारा जो इस शरीर में अभिमान होता है, उस अभिमान के चलते ये हम अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं, अलग अलग ये सब करते हैं। अनुशयी जो जीव, जिसको हम कहते हैं अनुशयी, अनुशयी का मतलब ये होता है साथ साथ रहने वाला। तो ये जो कथन है तद्यायी रमणीय चरणा, ऐसे भाष्यकार ने यहाँ दिया है कि वो अनुशयी जीवों के लिए ये 7वां मंत्र है। साथ में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो जीव यदि बहुत ज्यादा शुभ कर्म किए होते हैं तो उनको शुभ योनि मिल जाती है यहीं पर इस धरती पर। अशुभ किए होते हैं तो अशुभ योनि मिल जाती है इस धरती पर ही। तो तेषु अनुशयी नाम, उन अनुशयी जीवों में से इहलोके रमणीयम शोभनम चरणम शीलम येषाम्, जिनका शोभन आचरण शील है, रमणीय चरणा, रमणीय चरणेन उपलक्षिता शोभनो अनुशया पुण्य कर्म। रमणीय चरण से उपलक्षित जो शोभन अनुशया पुण्यम कर्मेशा रमणीय चरण उच्यन्ते। और क्रूरता अनृत माया वर्जिता नामी शक्य उपलक्षयितुम शुभानुशय सद्भाव, शुभ अनुशय का सद्भाव। तेन अनुशयन पुण्यन कर्मणा चंद्रमंडले गुप्त शेषेण अभ्यास क्षिप्रमेव। अच्छा, तो तेन अनुशयन पुण्यन कर्मणा चंद्रमंडले भुक्त शेषेण अभ्यास क्षिप्रमेव।
तो ये ऐसा दिखा रहे हैं 7वें मंत्र में। मैंने अभी ध्यान दिया एक पंक्ति के ऊपर, भाष्यकार जो लिख रहे हैं, तद्याई रमणीय चरणा, जो रमणीय चरण होते हैं, कौन किन के बारे में ये कह रहे हैं? तत्र ये रमणीय चरणा, उन अनुशयी नाम यही लोके रमणीय चरणा और शुभानुशय सद्भाव, शुभानु क्रोरी अनृत माया वर्जित जो हैं, उनका शुभ अनुशय सद्भाव बताया जा सकता है। तेन अनुशयन पुण्यन कर्मणा, उस अनुशय के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा, चंद्रमंडले भुक्त शेषेण अभ्यास क्षिप्र में व्यदिति क्रिया विशेषणम ते रमणीयाम क्रोरादि वर्जिताम योनिमापतेरन, वो रमणीय योनि को माने क्रोर्य आदि वर्जित योनि को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण योनि व क्षत्रिय योनि व वैश्य योनि व स्वकर्मानुरूपेण, अपने कर्म के अनुरूप प्राप्त करते हैं। स्वकर्मानुरूपेण, अपने कर्म के अनुरूप प्राप्त करते हैं। अथ पुनर्ये तद विपरीता कपूय चरणोपलक्षित कर्मणो अशुभानुशया अभ्यास, कपूयाम यथा कर्म योनिम आपद्येरन, कपूयाम में धर्म संबंध वर्जिताम, कपूयाम का मतलब धर्म संबंध रहित जुगुप्सित योनि को प्राप्त करते हैं। स्वयोनि, शुकर योनि, चंडाल योनि, स्वकर्मानुरूपेण हेतु रमणीय चरणा द्विजातया ते स्वकर्मस्था चेत इष्टाधिकारिणा, रमणीय चरण होते हैं द्विजाति, स्वकर्मस्था स्थित, वे अपने कर्म में स्थित होते हैं। तो इष्टाधिकारिणा ते धूमादिगत्या गच्छन्ति, इष्ट आदि करने वाले धूमादि गति से जाते हैं, आते हैं। पुनः पुनः घटी यंत्रवत विद्याम चेत प्राप्नुयु तथा अर्चिर आदि न गच्छन्ति, यदि वे विद्या को प्राप्त होंगे तो अर्ची आदि मार्ग से जाते हैं। यदा तू न विद्या सेविनो नापि इष्टादि कर्म सेवन्ते, न तो विद्या का सेवन उपासना परायण होते हैं, न इष्टादि कर्म परायण होते हैं। तो फिर इन एतयो पथोर यथोक्त, जो ऊपर यथोक्त पथ है, अर्चिवत और धूमादिपत, उन दोनों से भी नहीं जाते, विद्या सेवी भी नहीं, इष्टादि कर्म भी नहीं करते। एतयो पथो, ऊपर जो पथ बताया, एतयोर पथो यथोक्त अर्चि धूमादि लक्षण न कतरेण अन्यतरेणापि यन्ति तानि मानि भूतानि क्षुद्राणि संशय मशक कीटादीनि असकृदावृत्तिनि भवन्ति, अतः उभय मार्ग परिभ्रष्टा ही असकृत जायन्ते म्रियन्ते। उभय मार्ग परिभ्रष्ट होकर के अनेक बार पैदा होते हैं, मरते। तेषाम जनन मरण संततेर अनुकरणम इदमुच्यते, जायस्व म्रियस्व जो कहा ना, जनन मरण संतति के अनुकरण को लेकर के ऐसा कहा। जायस्व म्रियस्व ईश्वर निमित्त चेष्टा उच्यते, ईश्वर के निमित्त से चेष्टा बता रहे। जनन मरण लक्षणे ने काल यापना भवती, जनन मरण लक्षण से ही काल समय बिताना होता है, न तो क्रियासु भोगे शुभा कालो अस्ति, कर्म करने में और भोग भोगने में उनका कुछ नहीं, जनन मरण लक्षण में ही बस उनका समय बीतता है। जो ये क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनी भूतानि भवन्ति, जो इन दोनों मार्गों से किसी एक से भी नहीं जाते, उनकी स्थिति बता रहे। एतत् क्षुद्र जंतु लक्षणम तृतीयम, क्षुद्र जंतु होते हैं जो जिनके मर जाने पर हमारे द्वारा वो मर भी जाते हैं अनजाने में, तो हमें पाप नहीं लगता। ये करें। ओम गुरु जी। ओम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये 7वें मंत्र में जो जिन अनुसयी जीवों की बात चल रही है, मुझे ऐसा लगता है जी ऊपर से कहीं मुख्य इसमें तो है नहीं, मंत्र में तो ऐसा कहीं कि अनुसयी जीव वो तीसरे वाले, 8वें मंत्र में तीसरे वाले हैं। तीसरे में अनुसयी, 7वें में जो अनुसयी कहा जा रहा है वो ऐसा लग रहा है जी कि जो वहाँ जैसे वर्षा में बरसे, फिर उसके बाद वो शुक्र के रूप में कहीं है, तो वहाँ अनुसयी बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जी। अनुसयी मानी वो अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया है, परंतु किसी शुक्र योनि, शुक्र आदि के रूप में या अन्न आदि के रूप में कहीं पर पड़े हुए हैं।
हाँ तो ऐसे ही तो बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। आपने अनुसई जिस प्रकार से बताया कि भाई जो वो शरीर के अभिमानी नहीं होते, हाँ तो तो शरीर वो के तो अभिमानी तो नहीं है वो, अभी भी बोल रहा हूँ। एक जी अभिमानी जी होते हैं जो हमारा शरीर के साथ अभिमान होता है, एक अनुशयी होते हैं जिनका अभिमान नहीं होता है, और होते हैं जैसे हमारे शरीर में होते हैं कितने सारे बैक्टीरिया आदि, उनको हम जी अनुशयी गुरु कहेंगे। जी गुरु जी। लेकिन 7वें मंत्र में तो ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर से जो दोनों मार्गों से वापस आए हैं, और 8वें में वो जीव हैं जो कहीं गए नहीं। हाँ ये तो ठीक है, ऐसा कहीं ही गए नहीं ऐसे ही कहा ना, ये तो पथों का मतलब है, ये जो दोनों पथ हैं, धूम मार्ग और अस्सी मार्ग, इनसे जो नहीं जाते, यहीं पर बार बार जन्म लेते मरते हैं, जय स्मृयस वाली स्थिति है, तीसरा स्थान है जिसके कारण वो लोग भरता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही उनके यहीं रोटेट होते रहते हैं, यहीं घूमते रहते हैं। और ये जी गुरु अनुशयी को हम, अनुशयी को मतलब आप जो कह रहे हो ना वो वैसे ज्यादा ठीक है। मैंने मैंने जो ये कहा कि बैक्टीरिया आदि के रूप में, वो तो एक प्राणी बन गए ना बैक्टीरिया, तो जिसको अभी जी जन्म जी नहीं मिला है, और अनुशयी वो हैं जिनको जन्म नहीं मिला, और वो कहीं अन्नादि के रूप किसी में न पड़े हुए किसी हैं। रूप में, किसी न किसी रूप में कहीं पर हैं। और ये धन्यवाद। बैक्टीरिया की जो मैंने बात कह दी थी, बैक्टीरिया तो एक शरीर ही है, तो उसको हम ये तो अनुशयी नहीं कर सकते, मतलब ये तो फिर 8वें ये मंत्र तो वाली कैटेगरी 8वें में आ मंत्र जाएगी। वाला हो गया बैक्टीरिया आदि। तो अनुशयी तो वो है कि जिनको शरीर, स्थूल शरीर नहीं मिला है। बैक्टीरिया को तो सूक्ष्म शरीर तो सारा है ही है, लेकिन स्थूल शरीर के साथ योग नहीं हुआ है। सूक्ष्म शरीर मात्र में जो हैं उनको अनुशयी कहेंगे, स्थूल शरीर के साथ संयोग होने पर तो उनका जन्म ही हो गया, चाहे क्षुद्र रूप में हो चाहे किसी विशेष रूप में हो। अनुशयी जीवों का जब स्थूल शरीर के साथ योग हो जाता है तो फिर तो जन्म ही हो गया। जन्म जब तक नहीं हुआ है, जन्म जब तक नहीं हुआ है, केवल सूक्ष्म शरीर के साथ संबद्ध हैं, तब तक वो अनुशयी होते हैं। तो उनकी स्थितियां 7वें मंत्र में बताई कि जो पुण्य कर्मा होते हैं अनुशयी रूप में, उनको पुण्य योनि मिल जाती है, जो पाप कर्मा होते हैं पाप योनि मिल जाती है। अनुशयी का मतलब जो हमारे किसी न किसी रूप में रहते हैं, किसी व्यक्ति के भीतर किसी रूप में रहें, शुक्रादि रूप में रहें या किसी अन्य रूप में रहें, वो अनुशयी होते हैं। उन अनुशयी जीवों की स्थिति बताइए 7वें मंत्र में, कि यदि उनमें से कुछ रमणीय चरण होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो कपूय चरणा, चरण का मतलब आचरण, कपूय आचरण वाले, कुछ रमणीय आचरण वाले। तो जो रमणीय आचरण वाले होते हैं उनको शीघ्र ही रमणीय योनि मिल जाती है, और जो अशुभ आचरण वाले होते हैं उनको शीघ्र ही अशुभ योनि मिल जाती है। तो इसमें ये आगे चल करके कहा भाष्यकार ने, अपने कर्म के अनुरूप, ये तो रमणीय चरणा द्विजातया ते स्वकर्म स्थाना, अपने कर्म में स्थित, स्वकर्मस्था, इष्टकारिणा, इष्टाधिकारिणा, इष्ट आदि करने वाले, इष्ट पूर्त दत्त आदि करने वाले, धूमादि गत्या गच्छन्ति, धूम गति से जाते हैं आते हैं, पुनः पुनः घटी यंत्रवत, रहट के यंत्र के चलते रहते हैं। विद्याम चेत प्राप्नुयु तथा अर्चिर आदि न गच्छन्ति, यदि वो विद्या को प्राप्त कर ले तो अर्ची आदि मार्ग से चले जाते हैं। तो अनुशयी नाम शब्द यहाँ पर डाला है, मंत्र में तो नहीं है, पर भाष्यकार पूरा श्रुतियों का एकदम उनके सामने सारी श्रुतियां उपस्थित हैं, उन श्रुतियों का कहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए वो भी उपस्थित है, और पूर्वा पर प्रसंग भी उपस्थित है, श्रुतियां भी उपस्थित हैं, पूरा का पूरा एकदम एक क्षण में उनके सामने सारी चीजें ऐसे नृत्य करने लगती हैं। तो भाष्यकार को तो एकदम स्पष्ट है। तो यहाँ पर जो उन्होंने
ये जो कहा अनुशयी नाम यही लोके रमणीयम, अनुशयी नाम को अर्थ यही लेना है कि जो किसी न किसी रूप में रहते हैं लेकिन उनको जन्म अभी नहीं मिला है, स्थूल जन्म नहीं मिला है। स्थूल जन्म मिलने के बाद वो अभिमानी, शरीराभिमानी, स्थूल देहाभिमानी हो जाते हैं। अन्याधिष्ठिते पूर्वद अभिलाषात, ऐसा एक सूत्र है, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 24वां सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। स्वर्गाद अवरोहताम तय व्रीहि अवा औषधि वनस्पति पतया तिल मासयति जयन्ते तेनेन व्रीहि आदि भाव उक्ता। स्वर्ग से जब नीचे आते हैं तो व्रीहि यव औषधि वनस्पतियों में तिल और मांस उड़द आदि में उत्पन्न होते हैं, व्रीहि आदि भाव बताया। सच अन्य जीव अधिष्ठितेषु व्रीहि आदिषु संसर्ग मात्र, वो अन्य जीव है ना जो अभिमानी जीवों के द्वारा अधिष्ठित जो व्रीहि पौधा है, चर अचर प्राणी है, उनमें संसर्ग मात्र न तद भावा तद रूपेण जन्म, वो तद भाव नहीं होता है, तद रूप से जन्म नहीं होता है। कर्म व्यापार मंतरेण अभिलापात इत्यर्थ, कर्म व्यापार मंत्रेण अभिलापात तद रूपेण जन्म चेत तद यही रमणीय चरणारमणीयम योनिम आबद्धेन इतिवत कर्म व्यापार कीर्तेत इत्यर्थ। कर्म व्यापार जो है उसका कीर्तन किया जा रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा चर्चा की इसकी, 7वें मंत्र की और 8वें मंत्र की। 6ठे मंत्र तक तो 5वें 6ठे इन मंत्रों में तो वो जो एक देवयान मार्ग और पितृयान जो मार्ग है, इन दोनों मार्गों की चर्चा है। उसमें ये दिखाया है कि वो ऐसे ऐसे जाते हैं, मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सराद। ये जो पहला ही मंत्र है, यहाँ पहले ही मंत्र में ऐसा कहा, 5वें अध्याय के 10वें खंड का जो पहला ही मंत्र है, तो उसमें ये कहा कि तदीय इत्थम विदु, जो ऐसा जानते हैं, एचय में अरण्य श्रद्धा तपाइति उपासते, साथ में इनको भी जोड़ दिया, जो जंगल में जाकर श्रद्धा और तप के साथ उपासना करते हैं वानप्रस्थ लोग। एक तो पंचाग्नि विद्या को जानने वाले और एक जो वानप्रस्थ लोग श्रद्धा और तप पूर्वक उपासना करते हैं, ते अर्चिसम अभिसंभवंती, वे अर्ची मार्ग को प्राप्त करते हैं। और अर्चिसो हर अन्नापूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात यान षड उदंगेति मासास्तान, जो उत्तर दिशा में 6 मास जाते हैं, उत्तरायण काल में जो 6 महीने जाते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। ये पहला मंत्र है। और दूसरे मंत्र में फिर ये बात कही, मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सराद आदित्यम, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा, चंद्रमा से विद्युतम, तत् तत्र स्थान अमानवा पुरुषः कश्चिद अमानवा पुरुषः एनान ब्रह्म गमयति एस देवयाना पंथयति अथेते ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति पास्ते, ग्राम में इष्ट पूर्त और दत्त की साधना करते हैं। ते धूमम अभिसंभवंती, धूमम प्रतिपद्यन्ते, संभवंती मानी धूम को प्राप्त करते हैं। धूमाद रात्रि रात्रे अपरपक्षम, अपर पक्षाद यान षड दक्षिणायेति मासान तान एते संवत्सरम प्राप्नुवन्ति, ये उस संवत्सर को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये संवत्सर को नहीं प्राप्त करते क्योंकि पीछे तो बताया मासेभ्यः संवत्सरम, ध्यान दीजिए इसको मैं गलत पढ़ गया। तीसरे मंत्र में अथिया एते पितृयाण की चर्चा है, ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमिति उपास्ते ते धूमम अभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते धूमाद रात्रिम रात्रे अपर पक्षम अपर पक्षाद यान षड दक्षिणायेति, अपर पक्षम और अपर पक्षात यान षड दक्षिणायेति, जो 6 दक्षिणायन में मास जाते हैं, मासान तान नैते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, ये संवत्सर को प्राप्त नहीं करते। न एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, न सब जुड़ा हुआ है।
और फिर ये कहा मासेभ्यः पितृलोकम, मासों से ही संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, जबकि पिछले में ये कहा था मासेभ्यः संवत्सरम, संवत्सराद आदित्यम, आदित्य चंद्रमसम, चंद्रमसो विद्युतम, ऐसा ऐसा बताया था। तत् मानवा पुरुषाणां ब्रह्म गमयति एष दिव्याना पंथा। लेकिन यहाँ नए ते संवत्सरम प्राप्नुवन्ति, अभिप्राप्नुवन्ति। मासेभ्यः पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशात् चंद्रमसम एष सोम राजा ब्राह्मणानाम, ये ब्राह्मणों का सोम राजा होता है। तद देवानाम अन्नम, वो चंद्रमा देवताओं का अन्न है, तम देवा भक्षयन्ति तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा, और वहां पर जब तक कर्म क्षीण नहीं होते तब तक उस स्वर्गलोक में, तस्मिन् माने स्वर्गलोक में, उषित्वा वास करके, यावत उपभोग निमित्त से कर्मणा क्षय, उपभोग निमित्त कर्म का क्षय नहीं होता, तावत् तस्मिन् चंद्रमंडले उषित्वा अथनन्तरम एतेन वक्ष्यमाणं अध्वानं मार्गं निवर्तन्ते। तस्मिन् चंद्रमंडले उषित्वा, चंद्रमंडल में वास करके, अथनन्तरम एतम एव वक्ष्यमाणं अध्वानं, इसी वक्ष्यमाण मार्ग को पुनः लौट जाते हैं। पुनर्निवर्तन्ते इति प्रयोगात् पूर्वमपि असकृत् चंद्रमंडलं गता निवृत्ताश्च आसन्नम् इति गम्यते। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मासेभ्यः पितृलोकम, पितृलोकाद आकाशम, आकाशात् चंद्रमसम एष सोमो राजा ब्राह्मणानां तद देवानाम अन्नम, चंद्रमा देवताओं का अन्न है, तम देवा भक्षयन्ति, देवगण उसका उपयोग लेते हैं। भक्षण का मतलब यहाँ केवल ग्राह रूप में नहीं, देवता उसका उपयोग लेते हैं। उपभोग या और अन्य प्रकार का नहीं बैठेगा। तो इसको दिखा रहे हैं, सोमो राजा तद देवानाम अन्नम, वो देवताओं का अन्न बनता है चंद्रमा, तम देवा भक्षयन्ति। फिर 5वें मंत्र में देखिए, तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वात् एतमेव अध्वानम, इसी अध्वा को लौट आते हैं, यथा एतम, जहां से गए थे, लेकिन बिल्कुल उसी क्रम में नहीं लौटते, कुछ अंतर पड़ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या अंतर पड़ गया, एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, यथा एतम आकाशम, इसी आकाश को लौट गए, आकाश से वायु को, वायु होकर के धूम को प्राप्त हो गए, धूम होकर के अभ्र को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर हाँ जी गुरु जी, ये देवताओं का जो भक्षण का जो विषय आया है, इसमें कुछ विद्वान इसका ऐसा अनुवाद करते हैं कि भक्ष धातु से, मुझे तो खैर व्याकरण का ज्ञान नहीं, बाकी बताते हैं कि भक्ष धातु से पालयन्ते अर्थ भी होता है। ये भुज धातु का पालन अर्थ होता है, भक्ष का अर्थ पालन अर्थ नहीं होता जी। बुक से ये सब नहीं बनता जी, भुज धातु से नहीं बनता है, भक्ष धातु है। भक्ष का मतलब यहाँ आचार्य ने व्याख्यान करके दिया है ना, कि भक्ष का मतलब कवलोत्क्षेपेण देवीर भक्षन्ते, ऐसा नहीं है कि मुंह में ग्रास ले जा करके देवता इनका भक्षण करते, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य है अन्नम इति उपकरण मात्र से विवक्षितत्वात्, उपकरण मात्र विवक्षित है, नहीं ते कवलोत्क्षेपेण देवीर भक्षन्ते, कवल उत्क्षेप के द्वारा देवताओं को के भक्ष बनते हैं, अन्न बनते हैं, ऐसा नहीं। किंतरी उपकरण मात्रम देवानाम भवन्ति, ये देवताओं के उपकरण मात्र होते हैं, ते स्त्री पशु भृत्यादिवत, स्त्री पशु भृत्यादि की तरह। जैसे स्त्री पशु भृत्य ये सब उपकरण होते हैं ना, उसी तरह ये देवताओं के अनुकरण होते हैं। पुरुष के पास ये सारे उपकरण होते हैं। दृष्टश्च अन्न शब्द उपकरणेषु, अन्न शब्द उपकरण अर्थ में देखा गया है। जैसे स्त्रियो अन्नम, स्त्रियां अन्न है, पशुओ अन्नम विषाम, पशु अन्न है प्रजाओं के, और प्रजाएं अन्न है राजाओं के। न च तेषां स्त्रियादीनां पुरुषो भोग्यत्वेपि उपभोगो नास्ति। कोई ये कहे कि भाई स्त्री आदियां, जब स्त्री आदि पुरुष के भोग्य हो गए तो उनका तो भोग कुछ हुआ ही नहीं, वो तो फिर कुछ भी नहीं मिला उनको, ऐसा नहीं है। पुरुष उपभोग्यत्वेपि उपभोगो नास्ति, ऐसा नहीं कह सकते। तस्मात् कर्मिणो देवानाम उपभोग्यापि, ये कर्मी लोग देवों के भोग्य बन करके भी
जैसे कि कोई एक बड़े आदमी के पास कोई रहने लगे तो वो तो वैसे तो बड़े आदमी के अधीन है, पर उसका भी उसको एक प्रकार का सुख मिलता रहता है। स्वराट और सम्राट तो नहीं होते हैं ये। जो देवलोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, वो स्वराट और सम्राट तो नहीं होते हैं। वो तो फिर मुक्ति का मार्ग हो जाता है। स्वराट बनने की तरफ जो जाते हैं वो तो फिर इस स्वर्ग लोक में उनका गमन नहीं होता है। तो यहाँ पर वो लोग, यहाँ पर किसी के अन्न होने का मतलब किसी के कार्य को सिद्ध करते हैं, किसी के काम आते हैं, देवताओं के काम आते हैं ये। तो ये तो पराधीन हो गए, फिर इनका सुख भोग कैसा? तो कहते हैं पराधीन तो हो गए, पर बड़े आदमी के पास जैसे कोई, मैं अपनी तरफ से उदाहरण दे रहा हूं, बड़े आदमी के पास जैसे कोई रहता हुआ व्यक्ति बड़े उसमें रहता है, मोदी जी का जैसे कोई पीएस होता है, तो वो कितना आनंद में रहता है तो अधीन, लेकिन आनंद उसका आप कल्पना करके देख ही सकते हो। तो वो जो है सुखिनौ देवई क्रीडंती, वो देवानाम भोग्यापि संता, देवताओं के उपभोग होते हुए भी सुखी होकर के बड़ा देवताओं के साथ रमण करते हैं। शरीरम से देशाम सुखोपभोग योग्यम चंद्रमंडले आप्यम आरभ्यते। उनका शरीर कैसा होता है? आप्य शरीर होता है उनका, पार्थिव शरीर नहीं होता है। जैसे हमारा पार्थिव शरीर है ऐसे उनका आप्य शरीर होता है। और तदुक्तम पुरुषार्थ श्रद्धा शब्द आपा, पहले ये बात कही ना, श्रद्धा शब्द आपा द्युलोकाग्नो हुता सोमो राजा संभवती ता आपा कर्म समवायिन्य, वे आप जो है कर्म समवायिनी होते हैं। इतरई से भूत रनगता द्युलोकम प्राप्य चंद्रत्व आपन्ना शरीराद्यारंभता इष्टादि उपास का नाम है। तो ये मासेभ्या पितृलोकम पितृलोकाद आकाशम आकाशात चंद्रमसमेश सोम राजा तद्देवानन्नम तम देवा भक्षयन्ति। मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरे के पूरे जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से वापस लौटते, ऐसा नहीं, कुछ क्रम बदल जाता है, ऐसा कह रहा हूं। यावत संपातम उषित्वा अथेतम वध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इसी मार्ग में वापस लौटाते। यथा एतम आकाशम, जैसे कि अब दिखा रहे हैं, इस आकाश को, आकाश से वायु को, वायु होकर के धूम होते, धूम होकर के अन्न हो जाते हैं। धूमो भूत्वा अन्नम भवति, अन्नम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, मेघ होकर के वर्षा करते हैं। तई व्रीहि अवाउषधि वनस्पति तिल माशा इति, वे ही तो यहाँ व्रीहि या औषधि वनस्पतियां और तिल माश आदि ज्यायन्ते अतो वही खलु दुर्निष्प्रभतरम, इसलिए जाना जाता है जायन्ते अतो, अच्छा तिल मासा इति जायन्ते, वे व्रीहि यव के रूप में पैदा होते हैं, औषधि वनस्पति के रूप में, तिल मास के रूप में पैदा होते हैं। अतो वही खलु दुर्निष्प्रभतरम, यो यो ही अन्नमति यो रेता सिंचति तद्भुए भवति, वही दोबारा हो जाता है। इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे ये जो चक्र है इससे निकलना बड़ा कठिन है। यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो इस अन्न का सेवन करता है, यो रेता सिंचती, उस रेता का सिंचन करता है, तद भुए होती, वो फिर वैसा ही बन जाता है। ये क्रम यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि जैसे वापिस जब आते हैं स्वर्ग लोक से, तो कहा तो है इन्होंने यथेतम आकाशम, जैसे गए थे वैसे आकाश को लौट गए, लेकिन आकाश के बाद जो क्रम दिखाया है वो जाने वाला क्रम से कुछ बदल गया है, ये मैं बात कहना चाह रहा हूं। जाने वाले क्रम से कुछ परिवर्तित हो गया है। जैसे मैं देख रहा हूं, आकाशाद वायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अन्नम अभ्रम भवति, अभ्रो भूत्वा मेघो भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, तै व्रीहि अवाउषधि वनस्पति तिल मासात् जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रभतरम, यो यो हि अन्नमति यो रेता सिंचति तद्भुए भवति। फिर ये 7वां 8वां मंत्र पर मैंने चर्चा कर दी।
9वें मंत्र 10वें पर भी चर्चा होगी। स्तेनो हिरण्यस्वाम पिमं चरो गुरो तल्पम आवसन ब्रह्महा। ये 4 महापात की हैं, इनके साथ रहने वाला भी महापात की है। लेकिन इस पंचाग्नि विद्या को जो जानता है, न सहतैरपि आचरणों के साथ रहता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। ये फलश्रुति है। शुद्धा पूता पुण्य लोको भवति, वो शुद्ध पवित्र हो जाता है, उसमें फिर अशुद्धि नहीं होती। जैसे सोना जो है, लोहा पानी आदि के लगते ही उसमें जंग आ जाता है, काष्ठ आदि दीमक लग जाती है, पर सोने के कोई इतना जल्दी प्रभाव नहीं होता। उसमें भी आता है धीरे धीरे, लेकिन सोने पर इतना, सोने को जो है काई नहीं लगती। यहाँ हरियाणवी भाषा में एक गीत में भी बोलते हैं, सोने के काई लागे से, सोने के काई लागे से, सोने को काई नहीं लगती है, मानी सोने में अशुद्धि नहीं आती है। तो यहाँ पर ये पंचाग्नि विद्या पूरी होती है। इससे आगे बड़ी विशेष एक विद्या है जिसको हम कहते हैं वैश्वानर विद्या। अभी तक बहुत सारी विद्याएं आई हैं। शांडिल्य विद्या एक आई है, भुवन कोश विद्या आई है, और पंचाग्नि विद्या आई है, और इससे पहले गायत्री विद्या, अक्षी पुरुष विद्या, जाबाल सत्यकाम जाबाल विद्या, उपकोशल विद्या, रैक्व विद्या, ये सारी विद्याएं यहाँ पर दी गई है एक के बाद एक। विद्या मानी उपासना, मानी एक में दूसरे की दृष्टि करना, उपासना, सादृश्य उपासना। प्राणो वै भाव संवर्ग, वायु भाव संवर्ग। तो प्राण विद्या या संवर्ग विद्या भी कहते हैं रैक विद्या को। रैक विद्या, संवर्ग विद्या। संवर्ग विद्या के बाद गायत्री विद्या और भुवन कोश विद्या और सांडिल्य विद्या और सत्यकाम जाबाल विद्या, कुशल विद्या, और ये वाली पंचाग्नि विद्या। और अब अंत में 5वें अध्याय का अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लंबा तो है, लेकिन इस विद्या वैश्वानर विद्या। वैश्वानर की उपासना करने के लिए कुछ ऋषि इकट्ठे हुए और वे वैश्वानर की उपासना करते थे। और उन्होंने कहा कि इस विद्या को तो राजा अश्वपति अच्छा जानता है, तो ब्राह्मण होते हुए भी ये राजाओं के पास चले जाते थे। मानी एक कोई ऋषि हो और वो किसी ब्राह्मण के इसके पास चला जाए, क्षत्रिय के पास, तो ये एक प्रकार का वो उसका अपमान माना जाता था। अपने आप को उसने बहुत छोटा बना लिया कि किसी विद्या लेने के लिए और क्षत्रिय का द्वार खटखटाया तो उसने अपने आप को बहुत छोटा बना लिया, ऐसे कहते थे, ऐसा कहते हैं अब भी। प्राचीन साल उपमन्यव, प्राचीन साल नाम का उपमन्यु का पुत्र उपमन्यु, सत्य यज्ञ पौरुषी, पुरुष का पद्य पौरुषी, इंद्रद्युम्नो भाल्लवे, और भाल्लवे इंद्रद्युम्न, जन सार्क राक्षो, सार्क राक्ष, सर्क राक्ष देवता वाला जन सार्क राक्षो, जन सार्क राक्षो, बुडिल आश्वतरास्वी, बुडिल आश्वतरास्वी, ते महाशाला, बड़ी बड़ी शालाएं थी इनके पास, बड़े बड़े घर थे, महाश्रोत्रिया, और बड़े वेद का नित्य पारायण करते थे, महाश्रोत्रिया। समेत मीमांसा चक्र, इकट्ठे होकर मीमांसा करने लगे। कौन आत्मा किम ब्रह्मेति, हमें आत्मा, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसा खोज करने लगे। कौन आत्मा क न मनी अस्माकम आत्मा कह, किम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, किम ब्रह्मेति, आत्म ब्रह्म शब्द इतर इतर विशेषण विशेषित।
आत्मा और ब्रह्म ये एक दूसरे के विशेषण विशेष हैं। ब्रह्म क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है तो कहेंगे कि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा को उद्देश्य बनाएंगे और ब्रह्म को विधेय बनाएंगे तो आत्मा को ब्रह्म कह देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जिसको उद्देश्य बनाते हैं वो तो विशेषण होगा और जो विधेय बनाते हैं वो विशेष्य होगा। आत्म विशिष्ट जो आत्मा है वो ब्रह्म है, और उधर ब्रह्म को विशेषण बनाए और आत्मा को विशेष रखें तो ब्रह्म विशिष्ट जो तत्व है उसका नाम आत्मा है। ब्रह्म विशिष्ट जो तत्व है उसको आत्मा कहते हैं, आत्म विशिष्ट जो तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन है आत्मा किम ब्रह्मेति, माने अस्माकम अंतर्यामी तयात्म भूतम ब्रह्म, ऐसा भी अर्थ करते हैं। वैसा तो टीकाकार नहीं स्वीकृति देते। हमारा अंतर्यामी रूप में आत्मभूत ब्रह्म कौन है? अंतर्यामी नियामक, और वो अपने से भिन्न ही होगा जो नियामक होगा। भिन्न से नियामक से राजादि कथम आत्मत्व, भिन्न जो नियामक होते हैं राजादि वो हमारे आत्मा कब होते हैं? जैसे कि राजा होता है देश का, प्रधानमंत्री मोदी जी वगैरह, योगी जी वगैरह हैं, तो वो भिन्न नियामक है हमसे, तो उनके हमारे आत्मा नहीं होते। राजादि आत्मा कैसे हो सकता है? हमारे आत्मा राजा आदि नहीं हो सकते, ऐसे कहते। आत्मा मतलब स्वरूप, आत्मा मानी स्वरूप। तो यहाँ पर ये बोले कि कौन है आत्मा किम ब्रह्म, हमारा स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसा पूछ। हमारा स्वरूप तो ब्रह्म ही है। हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा मानी स्वरूप। वास्तविक स्वरूप क्या है? अभी तो ये मिला जुला रूप है। मैंने बार बार मेरे को दिखाई देता है ये कि आत्मा के साथ बहुत सारी चीजें मिक्सअप होकर के हमें दिखाई देती है। बहुत सारी चीजें जो आत्मा के साथ मिक्स हुई दिखाई देती है। कौन आत्मा किम ब्रह्म, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, आत्मा क्या है? ये है संपादयान चक्रु, मीमांसा करते हुए निश्चय अलभ माना, जब वे निश्चय को नहीं प्राप्त कर पाए तो संपादयान चक्रु, संपादित बनता, निश्चित बनता। उन्होंने निश्चय किया कि उद्दालको वही भगवंतो अयम आरुणी, उद्दालक आरुणी नाम के ऋषि हैं। संप्रति इमम आत्मान वैश्वानर मध्य, इस समय वैश्वानर आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। वैश्वानर आत्मा का वे अध्ययन कर रहे हैं। तो कम है अंत अभ्यगच्छामा, बड़े हर्ष की बात है कि हम उनके पास चलते हैं, वो अभी जीवित हैं, वो हमको दिशा देंगे। तम है अभ्याजग्म, उसके पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? आरुणी नाम के जो आचार्य हैं उनके पास पहुंच गए। संपादयान चक्रु, माने उन्होंने ये निश्चय कर लिया, संपादित बनता आत्मा उपदेष्टारम, आत्मा के उपदेष्टा को कौन निश्चय कर लिया? उद्दालको, हाँ उद्दाल का वही प्रसिद्धो नाम तो भगवंत पूजावंतो अयम आरुणी, अरुणस्य अबध्यम संप्रति सम्यक आत्मान वैश्वानरम अस्मद अभिप्रेतम अध्येति। पहले ये 5 लोग आरुणी के पास जाते हैं, फिर 6 हो जाते हैं, 6 मिल करके फिर अश्वपति के पास जाते हैं। तो ऐसे एक कथा है। 5 विचार कर रहे हैं कि भाई कौन है आत्मा, हमारा स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है। तो ते संपादयन चक्र, उन्होंने निश्चय किया कि उद्दालको वही भगवंतो अयम आरुणी, ये उद्दालक नाम के जो आरुणी, भगवान आरुणी है, संप्रति मम आत्मान वैश्वानर मध्येति,
इस वैश्वानर आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, तम अयंत अभ्यागच्छामः, बड़े खुशी की बात है, हम उनके पास चलते हैं। इति तम है अभ्याजग्मु, वे उनके पास आ गए, पांचों के पांचों आरुणि के पास आ गए। स है संपादयन चकार, उसने निश्चय किया, प्रक्षंति मामी में महाशाला महाश्रोत्रिया, ये जरूर मुझसे कुछ पूछेंगे, महाशाल है महाश्रोत्री है। तेभ्यो न सर्वम प्रतिपद से हंता हम अन्यम अव्य अनुशासानी, तो पहले ही जो है ना सर्वम प्रतिपद से, तेभ्यो न सर्वम प्रतिपद से, उन सबको मैं सही से उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जो आरुणि है उसने पहले निश्चय कर लिया कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ये मेरे से जरूर पूछेंगे। तेभ्यो न सर्वम प्रतिपद से, मैं उनको सब कुछ बता नहीं पाऊंगा। महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यो न सर्वम पृष्ठम प्रतिपद से वक्तुम नोत्सहे, पृष्ठम न प्रतिपद से वक्तुम नोत्सहे, अतो हंता हम इदानीम अन्यम एषाम अभ्यनुशासानि वक्ष्यामि उपदेष्टारम्। अतो हन्तामहम् इदानीम अन्येषाम अभ्यनुजानामि, अन्यम एषाम अभ्यनुजानामि, ऐसा पाठ है। अन्यम एषाम अभ्यन, किसी अन्य आचार्य को इनके सामने मैं रखता हूं। अन्यम एषाम अभ्यनुजानामि वक्ष्यामि उपदेष्टारम, जो उपदेश करेगा वैश्वानर विद्या का उसका नाम ले देता हूं मैं। एस संपाद्यतान, विचार करके और उनके सामने अपनी बात रखी। अश्वपतिर वही नाम तो भगवंतो यम केकयस्यापत्यम कैकेया, केकय देश का राजा है अश्वपति। संप्रति सम्यगि ममात्मानं वैश्वानरम अध्येति, इस वैश्वानर आत्मा का ठीक से अध्ययन कर रहा है, खोज कर रहा है, उनके पास जाना चाहिए। तेभ्यो राजा प्राप्तेभ्य पृथक पृथक अर्हाणि अर्हाणि पुरोहितैर्भृत्यैश्च कार्यान् चकार कारित्वा। तेभ्यो है राजा प्राप्तेभ्य पृथक पृथक अर्हाणि अर्हाणि, पृथक पृथक अर्हाणि अर्हणानि, अर्हाणि का अर्थ है अर्हणानि, पुरोहितैर्भृत्यैश्च कार्यान् चकार कारित्वा, पुरोहितों के द्वारा और भृत्यों के द्वारा उसने करवाया, आदर सत्कार करवाया। तेभ्यो है राजा प्राप्तेभ्य, अपने पास आए हुए इन सब के लिए आदर सत्कार करवाया। स है अन्येभ्यो राजा प्रातः संजिहाना उवाच, दूसरे दिन राजा प्रातः काल उठते ही, अंगड़ाई लेते ही, संजिहाना शब्द का अर्थ होता है अंगड़ाई लेना। उवाच बोला, विनयेन उपगम्य एतद् धनम मत्त उपाध्वमेति, क्या बोले? विनय पूर्वक मेरे समीप आकर एतद् धनम, स है अन्येभ्यो राजा प्रातः संजिहाना उवाच विनयेन उपगम्य एतद् धनम मत्त उपाध्वम, विनयेन उपगम्य, विनय पूर्वक इनके पास जाकर के, मत्त धनम उपादध्वम, मैं इनको मेरे से धन दे देता हूं। तई प्रत्याख्यातो मयि दोषम पश्यन्ति नूनम यतो न प्रतिगृह्णन्ति मत्तो धनमिति मन्वाना आत्मना सद्वृत्तताम प्रतिपिपादयि सन्नाह। अब ये कथा में दिखाएंगे कि मेरे राज्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप ले लीजिए। तान है वाच अश्वपतिर वही भगवंतो अयम कैकेयः संप्रति मम आत्मानं वैश्वानर मध्येति, तम है अंत अभ्यागच्छामा, हम उनके पास चलते हैं मिल करके। तम है अभ्याजम, उनके पास पहुंच गए, अश्वपति के पास। तेभ्यो है प्राप्तेभ्य पृथक अर्हाणि कार्यान् चकार, पृथक पृथक उनका पूजा सत्कार किया। स है प्रातः संजिहाना उवाच, वो प्रातःकाल उठते ही बोला, राजा बोला,
न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपा नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। मेरे राज्य में कोई कदरी कंजूस लोभी नहीं है, न सुरापान करने वाला है, न अनाहिताग्नि है, आहिताग्नि अनाहिताग्नि नहीं है, ना विद्वान मूर्ख भी कोई नहीं है, स्वेच्छाचारी नहीं है, स्वैरिणी तो कहां से आएगी, पुरुष कोई स्वैरी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारिणी स्त्री कहां से आएगी। यक्षमाणो वै भगवंतो अहम अस्मि यावद एकैकस्मारित्वजे धनम दास्यामि तावद भगवत बोध्यास्यामि वसंतु भगवंता इति। मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, यावद एक एक अस्मै ऋत्विजे, एक एक ऋत्विक को जितना धन दूंगा तुम लोगों को भी मैं उतना ही धन दूंगा, वसंतु भगवंता इति। पहले दक्षिणा, अभी भी वही परंपरा है, जब सोमयाग होते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि आप हमें दक्षिणा क्या देंगे, का दक्षिणा, ऐसा पूछ लेते हैं, तो वो फिर बताते हैं कि ये दक्षिणा में देंगे। तो इस तरह से पहले ही इन्होंने शुरू कर दी ये बात है कि ये सब ब्राह्मण लोग जितना देख रहे हैं, इनको मैं जो दक्षिणा दूंगा वो आपको भी दूंगा, आप यहाँ पर वास कीजिए। ते है ऊंचू येन है अर्थेन पुरुषश्चरे, जिस प्रयोजन से पुरुष आता है तम है वदे, वो बात करनी चाहिए। आत्मानम मे विमम वैश्वानरम संप्रति अध्येसी, इस समय आप वैश्वानर विद्या के आचार्य कहे जाते हैं। आत्मानम में विमम वैश्वानर, इस वैश्वानर आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, तमेव नो ब्रूहि, उसी को हमें बताओ। ये जो दक्षिणा आदि की बात क्यों करने लगे। तान हो आज प्रातर वह प्रतिवक्तास्मि, प्रातः काल आना, आप सबको मैं इसका उत्तर दूंगा। ते है समित पाणया पूर्वाण्य प्रति चक्रमिरे, वे समित पाणी होकर के पूर्वाण्य में प्रतिचंक्रमण किया। तान है अनुपनीय तदुवाच, मानी वे पूर्वाण्य में ही प्रतिचक्रमिरे पहुंच गए, और तान है अनुपनीय तदुवाच, उनका उपनयन संस्कार किए बिना ही उनका उपदेश देने लगे। पहले समय ये एक परंपरा होती थी, उपनयन करके विद्या दी जाती थी, तो ये राजा उनका उपनयन किए बिना ही उनको विद्या देने के लिए उद्यत हो गए। प्रातः वह प्रतिवक्तास्मि, वह मानी युष्माकम कृते प्रातः वक्तास्मि, मैं प्रातः काल आना उस समय बताऊंगा। तो समित पाणी होकर के पूर्वाण्य प्रतिचक्र मिले, पूर्वाण्य में ही पहुंच गए, पूर्वाण्य प्रतिचक्र मिले। तान है अनुपनीय तत्वाच, वो बिना उपनयन किए ये बात कही। क्या आगे बताई जा रही है, क्या बताया। औपमन्यवा कम तुम आत्मान, एक एक से पूछ रहे हैं। राजा अश्वपति पूछ रहे हैं कि हे औपमन्यव, आप ये बताइए किस आत्मा की उपासना कर रहे हो। बोले दिवम एव भगवो राजन, मैं तो राजन, हे भगवान, हे राजन, द्युलोक की उपासना कर रहा हूं वैश्वानर के रूप में। एस वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो, यही तेज से प्रदीप्त आत्मा वैश्वानर है। यम तुम आत्मानम उपासे तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते, जो तुम वैश्वानर आत्मा की उपासना कर रहे हो अपने ज्ञान के अनुसार, ये अच्छा है। तस्मात् तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते, तुम्हारे घर में बेल जो है चलती चली जा रही है, सुतम प्रसुतम आसुतम, बेटे पोते आदि सब चलते चले जा रहे हैं। सुतम प्रसुतम आसुतम, ये सब तुम्हारे कुल में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अत्ति अन्नम क्या है, अत्सी अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य इतमेव आत्मानं वैश्वानर उपास्ते मूर्धात्वेष आत्मना इति होवाच मूर्धाते व्यपितिष्यत् यन्माम नागमिष्य। राजा ने कहा कि अत्सी अन्नम पश्यति प्रियम, जो इस तरह से उपासना करता है तुम्हारी तरह, उसकी अन्न शक्ति पर्याप्त होती है।
अत्ति अन्नम, पश्यसि प्रियम, वो प्रिय दर्शन करता है। अत्ति अन्नम, और वो अन्न खाता है। पश्यति प्रियम, और वो प्रिय जो है वो देखता है। पश्यति प्रियम। भवती अस्य ब्रह्म वर्चसम, इसके घर में ब्रह्म तेज होता है, कुल में ब्रह्म तेज होता है। अस्य ब्रह्म वर्चसम कुले भवती। ब्रह्म वर्चस शब्द के दो अर्थ होते हैं, स्वाध्याय संपत्ति और शीलवान होना। वेद स्वाध्याय से युक्त होना, शीलवान होना ब्रह्म वर्चस होता है। ब्रह्म वर्चसम कुले या इतमेव आत्मान वैश्वानर उपासते, जो इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है। लेकिन मूर्धा तो एष आत्मना, ये उस वैश्वानर आत्मा का मूर्धा है जो तुम उसकी उपासना कर रहे हो, पूरा नहीं है ये। मूर्धा ते व्यपतिष्यत, तुम्हारा मूर्धा गिर जाता, यन माम नागमिष्या, यदि तुम मेरे पास नहीं आते। अथवा सत्ययज्ञम, अब सत्ययज्ञ से पूछा पौलुषिम, प्राचीन योग्य कम तुम आत्मान उपास्य इति आदित्यमेव भगवा राजन, हे राजन मैं तो आदित्य की उपासना कर रहा हूँ वैश्वानर समझकर। इति होवाच, एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानर, ये वैश्वानर विश्वरूप आत्मा है। जैसे उन्होंने पहले को मूर्धा तेज आत्मना, आत्मा का ये मूर्धा है। अब बताया कि एष वै विश्वरूप आत्मा, ये विश्वरूप आत्मा है वैश्वानर। यम तुम आत्मान उपास्य तस्मात् तव बहु विश्व रूपम कुले दृश्यते, इसलिए बहुत सारा विश्व रूप कुल में दिखाई दे रहा है, अनेक अनेक रूप। तब बहु विश्व रूपम, तुम्हारे अनेक अनेक रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुल में बहु विश्व रूपम दृश्यते। यहाँ पर बहु विश्व रूपम कुले दृश्यते, एक नंबर। सर्वाणि रूपाणि त्वाष्टानि यतो अतो वा विश्वरूप आदित्य तदुपासना तव बहु विश्वरूपमी अपुत्रार्थम उपकरणम दृश्यते कुले। अमुत्रार्थम उपकरणम, अमुत्र अर्थ में उपकरण दृश्यते कुले। शुक्ल नील आदि रूपत्वाद विश्व रूपत्व आदित्य से सर्व रूपत्वाद वा। तो ये इन्होंने बताया, दूसरे विद्वान को ये बता दिया कि आप विश्व रूप आत्मा की उपासना, एष वै विश्व रूप आत्मा, सर्व रूप आत्मा, मतलब रूपों का ये आदित्य जो है रूपों का बादशाह है, रूपों का बादशाह, इसी कारण रूपों का निर्माण होता है। तो ये सर्वाणी रूपाणी त्वाष्ट्राणी, सारे रूप त्वष्टा से आते हैं। अतो व विश्व रूप आदित्य, आदित्य को विश्व रूप कहते हैं। तद उपासना तब बहु विश्व रूपमी अमुत्रार्थम उपकरणम दृश्यते कुले। इहमुत्रार्थम उपकरणम किंच त्वाम अनुप्रवृत्तो अश्वतरीभ्याम युक्तो रथो अश्वतरी रथो दासी निष्को दासी युक्तो निष्को हारो दासी निष्का अत्सी अन्नम इत्यादि समानम। इन्होंने ये कहा कि प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को, उसके लिए अश्वतरी रथ, अश्वतरी जुड़ा हुआ रथ, प्रवृत्त उसके उसके प्राप्त होता है। प्रवृत्तो अश्वतरी रथ, त्वाम अनुप्रवृत्तो, तुम्हारे लिए अश्वतरीभ्याम युक्त। यहाँ अश्वतरी रथ का मतलब दो घोड़ों, घोड़ी, दो अच्छे नस्ल की घोड़ियों से युक्त जो रथ है वो तुम्हें प्रवृत्त होता है, तुम्हारे लिए प्रवृत्त होता है। अश्वतरी रथ दासी निष्क, दासी भी युक्तो निष्क हार, निष्क मानी हार, दासियों के सहित हार, दासी निष्क। और फिर आगे बतलाया अत्सी अन्नम पश्यसि प्रियम, वो भोजन करने की सामर्थ्य उसके अंदर होती है, अर्थात स्वस्थ होता है और प्रिय देखता है। अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवती अस्य ब्रह्म वर्चसम कुले या एवं आत्मानं वैश्वानरं उपासते। ऐसा आत्मा को जो उपासना चक्षुष्टे तदात्मना इति, वो वैश्वानर आत्मा का चक्षु है। जैसे पहला तो मूर्धा था और अब इसको चक्षु बता दिया। चक्षुष चक्षुष त्वैतत् तु एतत्, चक्षुष
चक्षुस्तु एतद आत्मना, आत्मा का ये चक्षु रूप है। इति वाच अंधो भविष्य यन्माम नागमिष्य, यदि तुम, अश्वपति ने ऐसे कहा, यदि मेरे पास नहीं आते तो अंधे हो जाते। पहले तो मूर्धाते व्यपदिश्यत, अब कह दिया तुम मेरे पास नहीं आते तो अंधे हो जाते, तुम्हारी आंखें चली जाती, माने समस्त बुद्धि उपासना अंधो अभविष्यत चक्षुरहीनो अभविष्यत, चक्षुरहीन हो जाते। यन्माम नागमिष्य अथ उवाच इंद्रद्युम्नम, अब इंद्रद्युम्न को बोले, तीसरा व्यक्ति आ गया, भाल्लवेयम वैयाग्रपद, हे वैयाग्रपद कम तुम आत्मानम उपासे वायु में भगवा राजन नीति, मैं तो वायु की उपासना कर रहा हूं, ऐसा उसने उत्तर दिया। वैयाग्रपद ने एष वै पृथक वर्तमात्मा, ये जो जिसकी तुम उपासना करते हो विविध दिशाओं में बहने वाला ये पृथक वर्तमा वायु रूप आत्मा है। तम त्वम आत्मान उपास्ते तस्मात् त्वां पृथक बलयायन्ति, पृथक पृथक स्थान से बलियां आती हैं, उपहार आते हैं, पृथक रथ श्रेणियां अनुयंती, और पृथक पृथक रथ श्रेणियां तुमको प्राप्त होती हैं। अत्ति अन्नम, अत्सी अन्नम पश्यसि प्रियम, वो अन्न का भोक्ता होता है, प्रिय दर्शन करता है, प्रिय चीजें देखता है। अति अन्नम पश्यति प्रियम, वो अन्न खाता है, प्रिय देखता है। भवती अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले या एतम एवात्मान वैश्वानरम उपास्ते, जो इस आत्मा को वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है। प्राणस्तु ऐसा आत्मना, लेकिन ये इस आत्मा का प्राण रूप होता है, ऐसा अश्वपति ने कहा। प्राणस्तय उदक्रमिष्यन यन्माम नागमिष्य, तुम्हारे प्राण निकल जाते यदि मेरे पास नहीं आते तो। ऐसे वैश्वानर विद्या 6 ऋषियों को, 3 प्रश्न यहाँ पर हो गए, 3 ऋषियों की बात हो गई है। पहले को उसने द्युलोक के रूप में उपासना की थी, दूसरे ने आदित्य के रूप में उपासना बताई थी, आदित्यम एव भगो राजन, तो उन्होंने कहा ईश्वरी विश्व रूप आत्मा वैश्वानरो यम तुम आत्मान उपास्य, उन्होंने उसकी मोहर लगा दी, तस्मात् तव बहु विश्व रूपम कुले दृश्यते। फिर तीसरा ये हो गया, वायु के रूप में मैं उपासना करता हूँ, और ये कहा कि ये इस प्राणस्तु इस आत्मना, आत्मा का ये प्राण है जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। इसी तरह से और आएंगे। ओम शांति शांति शांति।